आइए दोस्तों, अपने पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बताना है कि ये जितने भी इक्वेशंस दे रखी है इन सभी इक्वेशंस में अपने को ये बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की है या नहीं है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अपने पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इन इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद में अगर ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वन की फॉर्म सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर आ जाती है तो वो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अन्यथा वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हिंदी मीडियम वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। देखो यहाँ से चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अपने पास में यहाँ पर जो दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसका इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर उसकी जगह ये इक्वेशन रख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर के दोनों के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर आता है तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर साइन किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है माइनस का। अगर प्लस का आता है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उनके साथ में जो साइन दे रखे हैं वही साइन रहेंगे। लेकिन यदि इन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर साइन माइनस का आ जाता है तो अंदर वाले जो नंबर होते हैं उनके साइन है वो आपस में बदल जाते हैं। जो प्लस का होता है वो बन जाता है आपका माइनस का, जो माइनस का होता है वो बन जाता है प्लस का। लेकिन यहाँ पर साइन किसका है प्लस का ही दे रखा है ना, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता इसका मतलब क्या होता है कि वो साइन उसके बड़े साइन किसका होता है प्लस का होता है। तो ब्रैकेट को ही सीधा आप जो ब्रैकेट के अंदर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा 2x माइनस 2 इंटू 3। सोल्व कीजिए आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। इस वैल्यू को इधर ले आइए तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये कट जाएगी दोनों तो वैल्यू क्या रह गई एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अपने पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म थी वो क्या थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि a की वैल्यू क्या आपकी 0 नहीं हो सकती, बट वी कैन से दैट b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 0। यानी बोथ ऑफ जो दोनों है b एंड c वो दोनों 0 हो सकती है, बट a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 नहीं होती इसका मतलब अपने पास में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी आपका 0, वो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगी वो आपकी 0 नहीं हो सकती। तो ध्यान रखें कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इसका मतलब होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। जैसे ये टर्म 0 बन जाती है तो ये अपने पास में क्या रह जाएगी लीनियर इक्वेशन है मोनोमियल के फॉर्म के अंदर। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता जबकि ये दोनों 0 हो सकते हैं। अपने पास ये इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं है बट b की वैल्यू 0 है एंड c 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या अपने पास में क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन है या नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं कि दिस गिवन इक्वेशन therefore this given equation is a quadratic equation। आई क्या बात समझे। आगे करते हैं अपने पास में सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस है आप इसे ना करो तो इसको इधर ले आओ
तो ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ये सीधा क्या हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का 2 रह गया और 3 माइनस ही x इक्वल टू 0। ऐसा ना तो एक काम करो, ऐसे रखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दियो, तो -2 इंटू 3 और माइनस एंड प्लस माइनस का 2 इंटू माइनस का x, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 6 और प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस क्या बन गया अपने पास से प्लस बन गया, और प्लस इंटू प्लस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या बन गया, ये आपको मल्टीप्लाई में यहाँ रखना साइन मल्टीप्लाई का है, तो ये माइनस बन जाएगा, दोनों को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास से, x स्क्वायर माइनस है 4x हो गया ना, माइनस 2x और माइनस 2x 4x है प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या नहीं है? इसका हम क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे पास में क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर दिस इक्वेशन is this given equation is a quadratic equation, क्या है आपकी क्वाड्रेटिक